हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिसाबी पद्धति के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। पहला है स्थायी रिकॉर्ड। हिसाबी पद्धति में व्यवहारों व घटनाओं को लिखित स्वरूप में रिकॉर्ड किया जाता है। यह रिकॉर्ड वही के रूप में अथवा कंप्यूटर में स्थायी रूप से रखा जाता है। हम जो कोई भी रिकॉर्ड रखते हैं वो लिख के रखते हैं, या फिर अभी तो पुराने ज़माने में लिखते थे, लेकिन अभी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। सभी रिकॉर्ड्स कहाँ पे लिखे जाते हैं? कंप्यूटर्स में। प्रत्येक व्यवहार की हिसाबी असर जानना। धंधा के प्रत्येक व्यवहार की असर धंधा की समग्र नफाकारकता या आर्थिक स्थिति पर होती है। हमें पता है धंधे में कोई भी व्यवहार हो, कोई भी ट्रांजैक्शंस हो, उसकी सीधी असर हमारे नफाकारकता पर होती है, हमारी आर्थिक परिस्थिति पर होती है। हमारी आर्थिक परिस्थिति, कोई व्यवहार अच्छा हो तो अच्छी होती है और व्यवहार खराब हो तो बिगड़ती भी है। प्रभावशाली तथ्यों को जानना। धंधा के लाभ या नुकसान को प्रभावित करने वाले परिबलों तथा धंधा की आर्थिक परिस्थिति को प्रभावित करते तथ्यों संबंधित जानकारी हिसाब तैयार करने से मिल सकती है। कौन सा परिबल हमारे धंधे को लाभ या नुकसान करता है, हमारी आर्थिक परिस्थिति को कौन सा परिबल प्रभावित करता है, उसके संबंधित जानकारी हम हिसाब तैयार करेंगे, उसी से मिल सकती है। हिसाब तैयार करने का यह उद्देश्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कर दायित्व निर्धारित करना। इसमें देखते हैं, सामान्य रूप से कर भरने का दायित्व तैयार किए हिसाबों के आधार पर से निश्चित होता है। कर का प्रमाण कर भरने वाले की आवक के आधार पर निश्चित होता है। इसलिए हिसाब तैयार करने का उद्देश्य कर दायित्व निर्धारित करना है। हमें कितना कर भरना है वो हमारी आवक पे से नक्की होता है, और हमारी आवक का पता हम जो हिसाब रखते हैं उसके आधार पर चलता है। इसलिए कर का दायित्व निर्धारित करना भी हिसाबी पद्धति का मेन उद्देश्य है। पांचवा है देवा का प्रमाण जानने। धंधा में व्यक्ति द्वारा रोकड़ के अलावा उधार व्यवहार भी किए जाते हैं। जो पैसे देकर व्यवहार किए जाते हैं उन्हें रोकड़ व्यवहार कहा जाता है। जिसमें बाद में पैसे देने के लिए कहा जाता है वो उधार व्यवहार होता है। उदाहरणतः कच्चा माल की उधार खरीदी, परंतु यह भुगतान भविष्य में किया जाता है। कच्चे माल की मैंने उधार खरीदी की, लेकिन मैं उसका भुगतान कब करूँगी? भविष्य में। जब तक भुगतान न किया जाए तब तक यह देवा के रूप में गिना जाता है। जब तक पैसे नहीं चुका देते तब इसे क्या कहा जाता है? देवा। वर्ष के अंत में देवा का प्रमाण कितना है यह हमारे हिसाबों से ही जाना जा सकता है। छठा है प्राप्य का प्रमाण जानना। लेना का प्रमाण जानने के लिए उधार खरीदी की तरह ग्राहकों को उधार विक्रय भी किया जाता है। मैं एक दुकान चलाता हूँ और मेरे ग्राहकों को मैं उधार सामान बेच रही हूँ। यह विक्रय की रकम भविष्य में मिलती है। मैंने जो भी बेचा उसकी रकम मुझे कभी ना कभी भविष्य में तो मिलेगी। जब तक विक्रय की रकम प्राप्त न हो तब तक बही में यह प्राप्य के रूप में दर्शाया जाता है। जब तक मुझे पैसे नहीं मिलते तब तक मैं उसे प्राप्य मीन्स ले के रूप में दर्शाऊंगी। इस संबंधित जानकारी हिसाबों से ही प्राप्त कर सकते हैं। धंधा की नफाकारकता का मापन। हिसाबों का महत्व का उद्देश्य संबंधित समयावधि दौरान कितना लाभ कमाया या नुकसान हुआ उसका मापन हिसाबी पद्धति से प्राप्त हो जाता है। हमारे धंधा की नफाकारकता कितनी है उसकी जानकारी भी हमें हिसाबी पद्धति से ही मिलती है। धंधा की आर्थिक स्थिति जानना। वर्ष के अंत में धंधा के दायित्व, संपत्तियां और प्राप्यता कितनी है यह हिसाबी पद्धति के आधार से तैयार किए हिसाबों में देखने को मिलता है।
हमारा दायित्व कितना है, हमारी संपत्तियाँ कितनी है, हमारी प्राप्यता कितनी है, यह हमें हिसाबों से ही जानकारी मिल जाती है। संपत्ति व लेना का प्रमाण दायित्व से अधिक हो तो आर्थिक स्थिति अच्छी है। हमारी संपत्ति व लेने का प्रमाण हमारे दायित्व से अधिक होता तो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी मानी जाती है, ऐसा कहा जाएगा। इस प्रकार हिसाबों के आधार से आर्थिक स्थिति, जिसको सद्धरता कहते हैं, वो भी जानी जाती है। हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, सद्धर है कि नहीं, वो भी हम हिसाबों से ही जान सकते हैं। 9वां है भूल और छल कपट खोजना व रोकना। मौद्रिक भूल अथवा छल कपट संबंधी जानकारी तैयार किए हिसाबों की जांच के आधार पर से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे कोई भी भूल होती है, हिसाबों में भूल होती है, छल कपट किया जाता है, वो हिसाबों की जांच कर के हम जान सकते हैं कि कौन सी भूल हुई है। ऐसी कोई भी अनिच्छनीय घटनाओं को रोकने में हिसाबी पद्धति मदद रूप होती है। ओके, हिसाबी पद्धति परोक्ष रूप से अंकुश रखती है, परोक्ष रूप से इनडायरेक्ट वो अंकुश रखती है, ताकि कोई भी भूल या छल कपट धंधे में ना हो, और जो हो तो हम उसे पकड़ सकें। हिसाबी पद्धति का उपयोग ऊपर बताए हेतुओं के लिए किया जाता है। हमने 9 हेतु पढ़े हैं। हिसाबी पद्धति के अस्तित्व और उपयोग के कारण बहुत से लाभ भी होते हैं। ओके, अब हम हिसाबी पद्धति के एक एक उद्देश्य फिर से देख लेते हैं। स्थायी रिकॉर्ड रखना, प्रत्येक व्यवहार की हिसाबी असर जानना। तीसरा है प्रभावशाली तथ्यों को जानना। चौथा है कर दायित्व नक्की करना, हमारा कर कितना हमें पे करना है। देवा का प्रमाण जानने के लिए प्राप्य मीन्स लेना का प्रमाण जानना। धंधे की नफाकारकता का मापन करने के लिए धंधा की आर्थिक स्थिति जानना। भूल और छल कपट खोजना व रोकना। ओके, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय।